नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। जितने भी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जो आरक्षक पद था 20 नवंबर को जो भरा जाना था और चुनाव की वजह से जिसको स्थगित कर दिया गया था उसकी भर्ती प्रक्रिया को, वो फिर से वापस एक नया विज्ञापन आया है जिसमें बताया जा रहा है कि कौन से डेट से ये चालू होगा। दोबारा ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है, समझ लो। मतलब आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा ये फिर इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो एक सुनहरा अवसर है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, कि वो अपना मनपसंद विभाग, कई लोगों का सपना रहता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। पद कोई सा भी हो, डिपार्टमेंट पुलिस का टैग लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना रेस्पेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट में मिलता है उतना रेस्पेक्ट किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और पद में नहीं होता, भले ही वो आरक्षक ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन बहुत सम्मान, मान सम्मान रहता है, ये सभी जानते हैं। चलिए, फिलहाल हम सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पद हैं, और ऑनलाइन कोर्स कितने रुपए में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। फिलहाल इस विज्ञापन पर नजर डालते हैं। थोड़ा सा ब्लर जरूर है लेकिन देखना। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर डैश डैश डैश। ये विज्ञप्ति क्या है ये देखो। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के लिए, आरक्षक के लिए सीधी भर्ती के 5967 मतलब लगभग 6000 राउंड फिगर 6000 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक इस तारीख को 4/10 मतलब 4 अक्टूबर 23 को विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय, ये और भी इतने सारे पद हैं, ये सब अलग अलग फील्ड के, ठीक है। इनके लिए भी 133 रिक्त पदों पर मतलब 5967 प्लस 133 ये लगभग 6100 चले जाएगा, ठीक है। इतने पर भर्ती हेतु दिनांक 6 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किए गए हैं। और इसमें क्या वो मंगाया था, देखो 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से, और कारण क्या था, चुनाव की वजह से उसको आगामी आदेश पर्यंत स्थगित की गई थी, ठीक। अब बोल रहा है वापस से उपरोक्त विज्ञापन आदर्श आचार संहिता खत्म होने के पश्चात आवेदन पत्र 15/12/2023 मतलब 15 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। 15/12/2023 15 दिसंबर 2023 से, ठीक है। 15 दिसंबर मतलब अभी खुद आपके पास बहुत समय है। किसी को लगता है कि नहीं यार हम डिले कर दिए, फिजिकल के लिए नहीं दौड़ रहे थे, फिजिकल के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, उनके लिए अच्छा समय है फिजिकल के लिए भी, और जो थ्योरी पोर्शन जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए भी मेहनत करने के लिए। तो काफ़ी समय, अभी तो नवंबर चल रहा है, नवंबर के कुछ दिन बचे हुए हैं, फिर दिसंबर का 15 इस तक ये तो ऑनलाइन ही भराएगा। उसके आगे का प्रोसेस होने में हो सकता है समय लग जाए, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा समय मिलेगा, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं कि पहले फिजिकल का कर लिया उसके बाद टेस्ट का पढ़ रहे हो, मतलब थ्योरी एग्जाम का पढ़ रहे हो, दोनों साथ साथ में आपको चलाना पड़ेगा। जब तक फिजिकल नहीं हो जाता फिजिकल की प्रैक्टिस करनी होगी, और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक एग्जाम की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो दोनों को आपको अभी से साथ साथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप 24 घंटे पढ़ भी नहीं सकते और 24 घंटे फिजिकल की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो दोनों को साथ साथ आपको चलाना होगा, ठीक है। इससे पहले डिटेल में हम जाएँ, सारी डिटेल्स तो देखेंगे ही, मैं आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में इससे रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। कोर्स की फीस वैसे तो 2000 रुपये से है, 2000, बट शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स को, टोटल 100 स्टूडेंट्स को हम ये कोर्स केवल और केवल 1299 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं, बहुत ही कम फीस पर, क्योंकि हर क्लास के लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। बट हमारा कोशिश ये रहता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम शिक्षा दे पाएँ, ठीक। तो 1299 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल है।
और ये परचेस कर सकते हैं। दो माध्यम है, आप एप्लीकेशन में जाएंगे, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में ये आपको देखने को मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, या फिर अभी जो जिस वीडियो में आप देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखेंगे या कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे, उसमें सारे लिंक अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन का भी लिंक अवेलेबल है और कोर्स का भी लिंक अवेलेबल है। किसी में भी क्लिक करके आप कोर्स खरीद सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, कोर्स से रिलेटेड कोई दुविधा आ रही है खरीदने में, तो 8770123687 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप मांग सकते हैं, या खरीदने में कोई इशू आ रहा होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। नंबर क्या है? 8770123687, ठीक। और साथ ही साथ इसके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहेंगे, और टेस्ट सीरीज की फीस केवल और केवल शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए 149 है, 300 रुपये का है, बट 50% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 149 मतलब 149 रुपये में आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कॉमन सिलेबस है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, करंट अफेयर, ये जो आ रहा है, ये सारे टेस्ट यहाँ पे होंगे। कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। फुल लेंथ मतलब जैसे एग्जाम में आएगा, अगर 100 क्वेश्चन है तो पूरे 100 के 100 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ये ऑनलाइन कोर्स लेके भी, और ये ठीक, क्योंकि भले पदों की संख्या ज़्यादा है लेकिन भरने वाले की संख्या भी ज़्यादा होगी, और वहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे उस चीज़ों को याद रखनी है, वो सारी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं अगर आप कंपटीशन के फील्ड में उतरें, तो इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी ये नया विज्ञापन आया है, वो हो गया। जो पुराना विज्ञापन आया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें थी। ये पुराना विज्ञापन है, इसमें पदों का विवरण है, ठीक है। ये पुराना विज्ञापन था, ठीक है, अभी इसको ध्यान नहीं देना, जो नया विज्ञापन था, बट इसमें ये पदों का पूरा विवरण दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पद खाली, कौन से जिले में, ये सारी डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं आता हूँ। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 साल से कम और 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें छूट प्रदान किए जाएंगे, 18 से 28 साल है, ठीक है। तो सीधे बात करते एज क्राइटेरिया क्या, 18 से 28 साल, 18 से 28 साल, ठीक है। अभी पुराने जो नोटिफिकेशन आया था, डिटेल नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो आयु होगी वो गणना कहाँ से होगी, 1 जनवरी 2023 से होगी। अभी नया जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, बाकी संभावनाएं कम है। तो 18 से 28 साल, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उसको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। किसमें? उच्चतर आयु में, मतलब 28 का वो 33 साल हो सकता है, किसको? ST SC और OBC को, ठीक है। तो 18 से 28 साल, 18 मिनिमम, 28 मैक्सिमम, प्लस 5 मतलब 33 साल तक भी मिल सकता है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स को उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर। और इसमें क्या बोल रहा है देखो, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र डैश डैश जैसे इसके अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगा। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी को उच्चतर आयु में शासन द्वारा निर्धारित छूट की नियमानुसार पात्रता होगी, मतलब उनको भी 5 साल छूट मिल जाएगा इनको, ओके। ये सारे चीज़ें हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो, शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा डैश डैश से उत्तीर्ण होना चाहिए, पास है, ठीक है। और केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, 5वीं क्लास पास हो, वो भी पात्र हो जाएंगे। मतलब 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं 12वीं, ये सब पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसको और एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर इस श्रेणी में आते हैं तो आप 5वीं पास भी चल जाएंगे। ST कैटेगरी के हैं, केवल अनुसूचित जाति लिखा हुआ है तो वहाँ 8वीं कक्षा भी चल जाएगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे 10वीं कक्षा आप पास होने चाहिए, ये है। तो 10th बेसिस पे भी है। आप ये एज क्राइटेरिया बता दिया, 18 से 28 साल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिए, ठीक है। शारीरिक करते हैं, फिजिकल देखो, हाइट वगैरह क्या मांगा है देख लेना। हाइट जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स हैं 168, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 168 है। ST के लिए बस 158 है ना, यहाँ पे ST SC नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 168 नॉर्मल सभी कैटेगरी के लिए, सिर्फ ST के लिए यहाँ 10 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 5 सेंटीमीटर की और छूट दे दी गई है, 153, ठीक, क्लियर। और उसके बाद ये चेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा ना। और महिला अभ्यर्थियों के लिए तो कम कम रहता ही है, ये इसको भी आप देखिएगा, है ना। फिर ये फिजिकल से रिलेटेड है, सीना फुला के और वो सब पुशअप मरवा के थोड़ा सा फुला लेते हैं सीना, तो वो सब आप यहाँ पे
डिटेल नहीं जा रहे हैं अपन। चयन प्रक्रिया में क्या होगा, फिजिकल होगा और 100 मार्क्स का क्या होगा, देखो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी, अच्छी बात है। आरक्षक जीडी के लिए अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच होगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक नाप जोख होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़। मतलब फिजिकल में 4 ही चीजें आती हैं, 4 चीजें आएंगी, दौड़ हो गई, कूद हो गया, कूद में लंबी कूद और ऊंची कूद, तो दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, ठीक, ये सारी चीजें इसमें है। और दौड़ में 100 मीटर और 800 मीटर दोनों हैं, ठीक। एवं लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित, ठीक है। अब ओवरऑल इसमें मैं आपको बता दूं, ओवरऑल इसमें क्या, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ओवरऑल सिलेबस में क्या होगा। तो देखो मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, अभी वैसे बाइफर्केशन आया नहीं है कि कितने कितने मार्क्स के होंगे। सामान्य ज्ञान में अब इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके दोनों शामिल हो जाते हैं, इंडियन जीके प्लस सीजी जीके, ठीक, प्लस करंट अफेयर भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके और करंट अफेयर। तो जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी वैलिडिटी हमने 6 मंथ्स की रखी हुई, 6 महीने की। अब एग्जाम अगर उससे पहले भी हो जाता है तो भी वो 6 महीने की वैलिडिटी होगी, उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो आपके दूसरे एग्जाम में काम आ सकता है, आप 6 महीने आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर एग्जाम नहीं होता फिर भी आप 6 महीने तो आराम से है समय, 6 महीने आप आराम से ये सब कोर्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी का 6 महीने किसी कारणवश एग्जाम डिले हो जाता है, काफ़ी डिले होता है, सपोज 1 साल में एग्जाम हो रहा है और 6 महीने में किसी की वैलिडिटी खत्म हो जा रही है, तो सर क्या वैलिडिटी बढ़ेगी? तो ऐसे नॉर्मल केस में नहीं बढ़ती आपको, लेकिन एक सुविधा हम ये देते हैं कि दोबारा कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं होती, उस वैलिडिटी को आप बढ़ा सकते हैं वापस से 6 महीने के लिए। उसका नॉमिनल चार्जेस होता है, जो भी आप फीस पे करेंगे ना उसका 50% वापस पे करके आप वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट जो प्रारंभिक वैलिडिटी रहती है वो 6 महीने की रहती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी वैलिडिटी वैसी 6 महीने की ही मिलेगी आपको, क्लियर। चलिए, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके और करंट अफेयर रहेगा। और हमारे कोर्स में यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, यही सारी सिलेबस शामिल रहेंगी, ठीक है। वीडियोस का फॉर्मेट क्या होगा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, ठीक, लाइव क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके उसमें डाल देता हूँ और समय समय पर उसको अपडेट भी करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स के आप एकदम पुराने वीडियोस रिकॉर्डेड वाले नहीं चलेंगे, वो आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के हम लेटेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, ठीक, जब जब समय लगे तब तब। और इनमें अगर कोई चीज़ें हमको अपडेट करनी होती तो भी हम अपडेट कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक। कोई भी जानकारी हो 8770123687, ये नंबर तो है ही आपके पास, इसमें आप कॉन्टैक्ट करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। कोर्स कैसे खरीदना, कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक उसमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जानकारी है वो इस PDF से आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, साथ ही साथ फुल CGPOM कोर्स भी अवेलेबल है, हॉस्टल वार्डन का कोर्स भी अवेलेबल है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन पुलिस की तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं या करना चाह भी रहे होंगे लेकिन किसी और विभाग में उनका रुझान होगा, तो अब अपनी तैयारी वापस से स्टार्ट कर दीजिए। चुनाव प्रक्रिया जैसे संपूर्ण होगी, खत्म होगी, आचार संहिता जैसे खत्म होगा, जितने भी पेंडिंग है, ADO का हो गया, हॉस्टल वार्डन का हो गया, जो मैदानी भाग में शिक्षक भर्ती का था, ये सारे एग्जाम कभी भी आ सकते हैं, तो आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। बेहतर होगा आप पहले से तैयारी करें, तभी जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब आपका एग्जाम निकलने का चांस बढ़ जाएगा। अब आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी चालू करोगे बोलोगे तो उतना समय फिर व्यापम देता नहीं है, ठीक है। तो पहले से तैयारी जारी रखें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स का मैं रिप्लाई करता हूं जैसे, ठीक। तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।